अब आप लोगों के माइक ऑफ हैं, आप लोगों के स्पीकर्स ऑफ हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को लेट सपोज ड्यूरिंग लेक्चर अगर कोई इशू होता है तो आप लोगों ने मुझसे किस तरह से डिस्कस करना है वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। फिलहाल तो मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने अपने सामने अपनी बुक रखनी है, आप लोगों ने अपने सामने एक रजिस्टर रखना है जिसके ऊपर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट नोट्स या डेफिनेशंस या मैं कोई एग्जांपल्स वगैरह खुद से बताता हूँ वो आप लोगों ने लिखनी है। साथ साथ बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है। जो मैं टॉपिक, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी और मैंने बगैर बुक के लेक्चर इस वक्त बनाए हैं, लेकिन मुझे टॉपिक्स याद थे, टॉपिक्स आगे पीछे करके पढ़ाऊंगा उसी चैप्टर में से, लेकिन आप लोगों ने उसको फॉलो करने की जी कौन सा टॉपिक हो गया और कौन सा टॉपिक रह गया है, आप लोगों ने उसको टिक मार्क करते जाना है। सेकेंडली आप लोगों ने नोट्स जो है वो बनाने हैं, डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, अपने रजिस्टर के ऊपर। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही किसी टॉपिक में से, आप लोगों ने वो क्वेश्चन अभी अभी रजिस्टर के ऊपर अपने लिख लेना है। वो क्वेश्चन लिख के उसके बाद मैं एक क्लास और सोच रहा हूँ कि शायद कल ले लूँ, ठीक है। उस क्लास में जो है वो छोटी सी एक क्लास होगी जिसके अंदर सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स आएंगे जिनको कोई इशू है, वो आएंगे। उसके अंदर आप लोगों के माइक्स वगैरह सारों के ऑन होंगे और फिर आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो आज के जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें आप लोगों का माइक बिल्कुल ऑफ होगा। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो उसी वक्त अपने पास वो क्वेश्चन लिख लें ताकि आपको वो क्वेश्चन बाद में भूले ना। आपने वो क्वेश्चन लिख लेना और फिर बाद में मुझसे पूछ लेना है। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो हम जो है, आप लोगों को इस वक्त मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर किसी को मेरी स्क्रीन, ये जो लेक्चर है, अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो वो मुझे अभी अभी मैसेज करके बता दें व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि फिर मैं उसकी सेटिंग्स वगैरह को देख लूँ कि किस तरह से जो है, क्यों नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को। वैसे नज़र आ रहा होगा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स सिंपली कि आपके कंप्यूटर के जितने भी एसेट्स हैं, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपका हार्डवेयर है, आपकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, स्क्रीन, स्पीकर्स, हार्ड ड्राइव्स, हर चीज़ की सिक्योरिटी, उसको सिक्योर करना, उसको उसकी चोरी को रोकना, उसके थेफ्ट को रोकना या उसके गलत इस्तेमाल को रोकना, ये सारा का सारा कंप्यूटर सिक्योरिटी है। दो तीन डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री द टर्म सिक्योरिटी और द फ्रेज कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर्स टू टेक्निक्स for ensuring that data stored in a computer cannot be read or compromised by any individuals without authorization। कि जिसको ऑथराइजेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, आप लोग ऑथराइज नहीं है, जब तक वहाँ पर कोई कंप्यूटर टीचर आपको खुद इंस्ट्रक्ट नहीं करता या जो लैब इंचार्ज हैं वो जब तक आपको खुद इंस्ट्रक्ट नहीं करते, आप तब तक कोई कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज दैट कंप्यूटर। इट डजंट मीन कि दैट यू डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड, आपको परमिशन नहीं है यूज करने की। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी भी यही है कि जिस बंदे को जो कंप्यूटर, जो सिस्टम यूज करने की परमिशन नहीं है, या लेट सपोज कि हम स्टूडेंट्स का एक अकाउंट बना देते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जी जो डी ड्राइव है वो स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं और बाकी सारा कंप्यूटर जो है वो टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग जब स्टूडेंट्स के आईडी से लॉगिन करेंगे तो आप लोग सिर्फ डी ड्राइव को ही एक्सेस करेंगे, सी ड्राइव को आपको कंप्यूटर एक्सेस नहीं देगा, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज सी ड्राइव। ठीक है, तो इसमें जो है ये हम आगे जाके इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिलहाल कंप्यूटर सिक्योरिटी means that you will not be able to use resources, or that you have to prevent other people from using the resources of your computer system which they are not authorized, or they are not permission, they do not have the permission to do so. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने हैं और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल, बेसिकली हम यहाँ पर थेफ्ट की, जो हार्डवेयर है उसकी थेफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा केसेस बहुत कम होते हैं कि आपके कंप्यूटर लैब में से कोई कंप्यूटर उठा के ले जाए या आपके घर में से कोई कंप्यूटर उठा के ले जाए, ये केसेस बहुत कम होते हैं। असल हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को कोई और, आपका लेट सपोज हम मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हर वो चीज़ कंप्यूटर की डेफिनेशन को याद रखें
हर वो चीज़ जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट प्रोवाइड करती है। हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 के ऊपर रीड की हुई है, ठीक है। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट टेक्स रॉ इनपुट फ्रॉम द यूजर, processes it and then gives it an output in the suitable form understandable by the user, ठीक है। तो आपने उस कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो उसमें आपके कंप्यूटर्स भी आ जाएंगे, उसमें आपके लैपटॉप्स भी आ जाएंगे, टैबलेट्स भी आ जाएंगी और मोबाइल फ़ोन भी आ जाएंगे। तो आपने उसको अनऑथराइज, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपका जो है कि आप उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा के उसको सिक्योर करते हैं, ठीक है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड कोई और आपका कज़न वगैरह या आपका कोई फ्रेंड वगैरह, ठीक है, दूसरे फैमिली मेम्बर्स आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसको यूज़ ना करें, उसके कंटेंट्स को व्यू ना करें, ठीक है। इसी तरह से आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी अनऑथराइज यूज़ से जो आप सेव करेंगे, उसको सिक्योर बनाएंगे, दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर सिक्योरिटी। अच्छा जी, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एज वेल एज द डाटा ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज द डाटा दैट द कंप्यूटर्स होल्ड। असल चीज़ यही है जो डाटा है आपका, ठीक है। अगेन जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एस्पेक्ट्स को, उसकी जो थेफ्ट है वो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि कोई आपके घर में से कंप्यूटर उठा के ले जाए, आपका सीपीयू उठा के ले जाए, ठीक है। असल चीज़ क्या है कि कोई इंटरनेट के थ्रू हैकिंग करके, क्रैकिंग करके, या अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, उनमें से किसी भी थ्रेड्स के थ्रू, या आपने अपना मोबाइल फ़ोन या अपना कंप्यूटर जो है वो ओपन छोड़ा हुआ था और उसको किसी ने एक्सेस करके जो है उसके अंदर आपके जो डाटा है जो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यू करे, कोई दूसरा उसका मिस यूज़ करे, ठीक है, उसको व्यू करे। Computer hardware is typically protected by the same means used to protect other valuable or sensitive equipment, namely serial numbers, doors and locks and alarms. आपका जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, आप उसको उसी तरह से जो है प्रोटेक्ट करते हैं जैसे आप अपने घर वगैरह या अपनी बाकी अपने लॉकर्स वगैरह अपनी दूसरी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अलार्म सिस्टम्स लगाते हैं, आप डोर्स लगाते हैं, लॉक्स लगाते हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि नहीं जी हमारा कंप्यूटर जो है वो वैल्यूएबल नहीं है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, और उसको बाहर गली में रख के सो जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने उसको भी जो है वो, फॉर एग्जांपल आप किसी और के घर में जाते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप अपना जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है उसको सेव करके रखते हैं ताकि कोई दूसरा उसको ना उठा ले। The protection of information and system access, on the other hand, is achieved through other tactics, some of them quite complex. हार्डवेयर की प्रोटेक्शन तो आसान है कि आपने उसको कमरे में रखा हुआ है तो डेफिनेटली आपने घर में रखा हुआ है, लॉक करके आप घर से जा रहे हैं आपने लॉक कर दिया, ठीक है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं आपने बैग में लॉक कर दिया, तो उससे जो है वो तो प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दूसरे टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं और जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो हमारे पास जो मेजर थ्रेट्स हैं वो क्या-क्या हैं? द सिक्योरिटी प्रिकॉशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस एड्रेस 4 मेजर थ्रेट्स। 4 मेजर थ्रेट्स हैं आपके पास, इसके अलावा और भी थ्रेट्स हो सकते हैं लेकिन जो खास बड़े-बड़े थ्रेट्स हैं वो ये 4 हैं। थेफ्ट ऑफ डाटा सच एज़ दैट ऑफ मिलिट्री सीक्रेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स, ठीक है? नंबर 1 थेफ्ट ऑफ डाटा। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वो या एक मेजर थ्रेट बताया हुआ है, लेकिन हम इसको अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा आपके डाटा को एक्सेस करे, ठीक है। तो थेफ्ट ऑफ डाटा को हमने प्रिवेंट करना है, ये हमारे पास एक सबसे मेजर जो है वो थ्रेट है कि कोई हमारा डाटा उसको चोरी ना करे, उसको मिस यूज़ ना करे, उसको कॉपी ना कर ले। नंबर सेकेंड, वेंडलिज्म इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा बाय अ कंप्यूटर वायरस, ठीक है। वेंडलिज्म क्या चीज़ होती है कि कंप्यूटर में आपके कोई वायरस वगैरह आया, कोई और चीज़ आई और उसने क्या किया, आपका सारा डाटा करप्ट कर दिया, उसके बाद आपका वो डाटा जो था वो यूजेबल फॉर्म में नहीं रहा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो गया। आप ये नहीं चाहते कि आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने यूएसबी के अंदर जो है अपनी बहुत वैल्यूएबल इमेजेस रखी हुई हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, या आपने एक अपना एक थीसिस लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई असाइनमेंट है, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, और वो क्या होता है कि उसको आप किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और उस कंप्यूटर में वायरस होता है और वो आपका सारा यूएसबी का डाटा करप्ट कर देता है और उसके बाद आप जो है अपना यूएसबी का डाटा यूज़ नहीं कर सकते, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो उसको भी हमने प्रिवेंट करना होगा। नंबर थर्ड, फ्रॉड सच एज एम्प्लॉइज एट अ बैंक चैनलिंग फंड्स इनटू देयर ओन अकाउंट्स, ठीक है, हमने फ्रॉड को प्रिवेंट करना है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नेक्स्ट जो मेजर थ्रेट आता है वो है फ्रॉड। फ्रॉड किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो है वो लिखा हुआ है कि बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनके पास क्योंकि सारा सिस्टम होता है, सारी एक्सेस होती है अकाउंट्स को, तो ऐसा ना हो कि वो अकाउंट में से पैसे वगैरह चोरी करके पैसे ट्रांसफ़र जो है वो किसी और अकाउंट में कर लें,
ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी सच एज द इलीगल एक्सेसिंग ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सनल, फाइनेंशियल और मेडिकल डाटा फ्रॉम अ लार्ज डाटाबेस। फॉर एग्जांपल, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, अब्रॉड किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर जो है आप अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, तो अब आपके जो भी, क्योंकि जो बंदे की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है वो उसका एक प्राइवेट मैटर होता है, ठीक है, आप हर किसी को नहीं बताते कि मेरे साथ ये मसला है या मेरी फैमिली के साथ ये मसला है, ये आपका एक प्राइवेट मैटर होता है, ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि हर दूसरे बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन हो या टीवी के ऊपर जो है वो शोशा चल रहा हो कि जी इस बंदे को ये डिजीज़ है, ठीक है। तो आपने उसको, और इसी तरह से आपका फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो आपकी जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ होनी चाहिए है, उसको जो है आपने आप नहीं चाहते कि जो है वो किसी और, तो आपने वो मेजर्स लेने हैं कि आपका जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर हो। जैसे आपके मैसेजेस वगैरह आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सारे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि योर मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मीन्स कि उसके अंदर वो एक कोडिंग की हुई होती है जो सिर्फ जो आपका जो फर्स्ट यूज़र है और जो एंड यूज़र है सिर्फ उसको नज़र आती है। उसके अलावा जो है बीच में अगर कोई उनको एक्सेस करेगा तो उसको जो है वो मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो एक कोडेड मैसेज होता है, ठीक है। तो आपने जो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर्स ओवरऑल हेल्थ। आपने क्या करना है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको अगर आप अपने कंप्यूटर के सिक्योर रखेंगे तो जो आपका इंफॉर्मेशन है, आपके पास जितना भी डाटा है वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। और आप यही चाहते हैं कि आपका जो डाटा वगैरह है वो सिक्योर है। उसके अलावा जो आपकी कंप्यूटर की ओवरऑल हेल्थ है या आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है, मींस कि वो स्लो नहीं होगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन वगैरह के अंदर जब मालवेयर आ जाता है, वायरस वगैरह आ जाते हैं, तो फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी मशीनरी या आपके कंप्यूटर सिस्टम को हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कंप्यूटर सिक्योर है तो उसके साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। प्रॉपर कंप्यूटर सिक्योरिटी हेल्प प्रिवेंट वायरसेस एंड मालवेयर विच अलाउज प्रोग्राम्स टू रन क्विकर एंड स्मूथर। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की कि आपका अगर कंप्यूटर जो है वो क्लीन होगा, सिक्योर होगा, उसके अंदर कोई वायरसेस और दूसरे मालवेयर वगैरह नहीं होंगे, तो वो स्मूथली परफॉर्म करेगा और फास्टर परफॉर्म करेगा। It helps in the execution of essential business processes and safeguards confidential and sensitive information. ये वही जो अभी हमने फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट वाला पॉइंट जो है वो मेजर थ्रेट्स के अंदर पढ़ा था कि अगर आपका कंप्यूटर सिक्योर है, आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर है, तो आप अपने बिजनेस को जो है वो इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग, फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चल जाए कि जी दराज, लेट सपोज आप लोग दराज.pk से शॉपिंग कर रहे हैं और दराज.pk जो है वो आपके कार्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो सेल करना शुरू कर दे आगे किसी और को, या उसका मिस यूज़ करना शुरू कर दे, तो अगेन आप जो है फिर कभी भी दोबारा दराज से शॉपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे उनका एक ट्रस्ट जो है वो ख़राब होगा और लोग, जाहिर है, उसमें नुकसान उन्हीं का होगा। तो आप जो है, अगर आपका सिक्योर सिस्टम होगा तो फिर आप, लोग भी आपके ऊपर बिलीव करेंगे कि जी हाँ ठीक है, यहाँ से शॉपिंग करना जो है वो सेफ़ है क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जो सिस्टम है वो सिक्योर है। उसके अलावा आपकी जितनी भी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी सिक्योर रहेगी। आफ्टर दैट, साइबर क्राइम। व्हाट इज अ साइबर क्राइम? एनी एक्टिविटी दैट इज any crime that is committed using the use of computer is known as cyber crime, in simple words, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जो आपने कंप्यूटर के यूज के से की है, ठीक है, वो साइबर क्राइम है। Any activity commissioned by a computer, digital devices and networks used in the cyber realm and is facilitated through the internet medium, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो आपको साइबर क्राइम है उसके लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है। तो आपने कोई भी अगर कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कोई भी क्राइम कमिट किया है, दैट इज नोन एज cyber crime. It includes theft of information belonging to an individual, government or corporate sector. कि आप कोई भी, जैसे अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग करती है उसकी चोरी, बेशक वो गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो या वो कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ साइबर क्राइम। आफ्टर दैट, सेंडिंग वायरसेस और स्पैम, ठीक है। जो हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं, अगर वो वायरसेस या स्पैम जो है, जैसे स्पैम आप लोगों की जो ईमेल के अंदर जो जंक का फोल्डर या स्पैम का फोल्डर होता है,
ठीक है, जो बेसिकली आपको मिस गाइड करते हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में कि जी आपके इतने पैसे, जैसे हमारे पास स्पैम मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है, कि जी बोल्ड टीवी नेटवर्क से आपके पास इतना इनाम निकल आया है, या जीतो पाकिस्तान से इतना इनाम निकल आया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ये हो गया, ठीक है। दीज काइंड ऑफ मैसेजेस आर नोन एज स्पैम मैसेजेस, ठीक है, जो आपको ब्लैकमेल करते हैं या आपको मिस गाइड करते हैं। तो ये सेंड करना भी जो है वो एक साइबर क्राइम है। आफ्टर दैट, पोस्टिंग डिफेमेशन मैसेजेस या डिफेमेटरी कमेंट्स, कि आप किसी की सोशल मीडिया के ऊपर जाके जो है हम किसी को डिफेम करें, ठीक है, उसकी जो है बुराई करें, ठीक है, उसके बारे में बुरे कमेंट्स करें, उसको बुरे मैसेजेस सेंड करें, उसको बुरा भला कहें, ठीक है, बाकी लोगों में, तो दैट इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम। आप ऐसा नहीं कर सकते। सेंडिंग इलिसिट और बैड मटेरियल, आप जो है वो कोई ऐसा मटेरियल किसी को सेंड करते हैं या पोस्ट करते हैं ऑनलाइन जो कि इमोरल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, या बुरा कंसिडर किया जाता है। अगर आप ऐसा किसी को कुछ भेजते हैं तो वो भी एक साइबर क्राइम है। और उसके बाद लास्ट है यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसका आप लाइसेंस बाय नहीं करते। फॉर एग्जांपल विंडोज़ है, विंडोज़ आपको बाय करनी पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है वो शॉप पे जाते हैं और सीडीज़ वगैरह लेके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वो एक पायरेटेड होता है, आपने उसका लाइसेंस वगैरह जो है वो बाय नहीं किया हुआ। थ्रू प्रॉपर चैनल आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर गेन नहीं किया, हम लोगों ने ये भी सारा कुछ आई गेस चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही पढ़ा था, जिसमें हमने फ्रीवेयर, शेयरवेयर और तीसरा कौन सा था, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। तो उसमें हम लोगों ने लाइसेंस की एक बात की थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है, आप लोग उसको किसी और मीन से यूज़ करें, दैट इज़ नोन एज अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये भी एक साइबर क्राइम है। पाकिस्तान के अंदर तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर आप उनको पता चल जाए कि जी आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं सिटीज़ वगैरह के अंदर, या आपने जो है उसको ऑनलाइन डाउनलोड वगैरह किया, और अगर वो आपको डिटेक्ट कर लें तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हैकर और क्रैकर। साइबर क्राइम के अंदर हैकर, a hacker in the classic sense of the term is someone with a strong interest in how things work, who likes to tinker and create and modify things for the employment of doing so. For some, it is a compulsion, while for others it is a means to an end that they may lead them to greater understanding of something else entirely। ये किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। मैं आपको आसान वर्ड्स में बता देता हूँ। हैकर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किसको कहते हैं। हैकर हम उसको कहते हैं जो किसको कहते हैं, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह के अंदर पढ़ा होगा। बेसिकली हमारे माइंड के अंदर ये आता है कि हमारा किसी ने पासवर्ड वगैरह, किसी ने हमारी फेसबुक खोल ली तो उसने हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया, ठीक है, उसने हमारी फेसबुक हैक कर लिया। अगर किसी ने हमारे कंप्यूटर को कोई बाहर से एक्सेस कर लिया तो उसने हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया, ठीक है। वही चीज़ है, ठीक है, कि आप ब्रेकिंग इनटू अ सिस्टम, ब्रेकिंग इनटू एन अकाउंट, ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज हैकर। लेकिन हैकर और क्रैकर दो पर्सनैलिटीज होती हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। काम दोनों का एक ही है कि सिस्टम के अंदर ब्रेक करना, ठीक है, हैकर। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रैकर। हैकर की सेकंड पढ़े, अ पर्सन हु डिलाइट्स इन हैविंग एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ अ सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स इन पर्टिकुलर। हैकर वो क्या होता है, उसको एक इंटरेस्ट होता है, उसको उसने मतलब कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना जो फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से अपनी नॉलेज से और अपने जो है उसमें क्यूरियोसिटी के अंदर जो है कि क्या हम किसी को हैक कर सकते, नहीं कर सकते, अच्छा हम अगर इस तरह करेंगे तो क्या होगा, और वो उस तरह उस क्यूरियोसिटी में उनके पास वो नॉलेज होती है, और वो उस क्यूरियोसिटी के अंदर जो है वो किसी भी एक रैंडम बंदे का फेसबुक हैक कर लेते हैं, ठीक है, उसके अकाउंट के अंदर ब्रेक इन कर लेते हैं। इसके अलावा उनका और कोई